दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि अगर मनुष्य अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाया तो वह कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। और सबसे बड़ा आकर्षण जो एक पुरुष को उसकी राह से भटकाता है वो है स्त्री का आकर्षण। यह विषय जितना संवेदनशील है उतना ही महत्वपूर्ण भी, क्योंकि यह केवल चाणक्य नीति नहीं बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जो हर इंसान के जीवन पर असर डालती है। अब सोचिए, एक तरफ आपका जीवन है, आपके सपने, आपके परिवार का भविष्य और आपकी पहचान। दूसरी तरफ ये तात्कालिक आकर्षण जो एक पल के सुख के लिए आपको बर्बादी की ओर ले जा सकता है। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे, क्या स्त्री का आकर्षण इतना खतरनाक है? हाँ, है। और यही कारण है कि चाणक्य ने इस विषय को अपनी नीति में इतनी प्रमुखता दी। लेकिन मैं आपको डराने नहीं बल्कि जगाने आया हूं। आज का ये वीडियो केवल ज्ञान देने के लिए नहीं है, बल्कि आपको उस मानसिक शक्ति से लैस करने के लिए है जिससे आप अपने जीवन को नई दिशा दे सकें। दोस्तों, हमारा समाज स्त्री और पुरुष के बीच के संबंधों को लेकर बहुत भ्रमित है। कहीं यह पवित्रता का प्रतीक माना जाता है तो कहीं इसे विलासिता का साधन। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आप इस आकर्षण को सही तरीके से नहीं समझते तो यह आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को काबू में नहीं रख सकता वो संसार में कुछ भी नहीं पा सकता। मन को नियंत्रित करना ही सफलता की कुंजी है। और मन का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? यह क्षणिक आकर्षण। सोचिए, कितनी बार आपने अपने लक्ष्य को छोड़कर इन आकर्षणों के पीछे भागा है। कितनी बार आपने खुद से वादा किया कि अब मैं अपने सपनों के लिए काम करूंगा, लेकिन थोड़ी सी मोह माया में फंसकर अपने समय और ऊर्जा को व्यर्थ कर दिया। चाणक्य नीति में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि स्त्री का आकर्षण केवल बाहरी रूप से नहीं बल्कि मानसिक स्तर पर भी एक बड़ा प्रभाव डालता है। यह आपकी निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर करता है, आपकी सोचने समझने की शक्ति को छीन लेता है और सबसे महत्वपूर्ण, आपको आपके लक्ष्य से भटका देता है। इसलिए पहला कदम यह है कि आप इस आकर्षण को समझें। यह आकर्षण असली नहीं है, यह आपके मन का भ्रम है। और जब तक आप इस भ्रम को पहचानेंगे नहीं तब तक आप उससे मुक्त नहीं हो सकते। क्या आप तैयार हैं इस भ्रम को तोड़ने के लिए? दोस्तों, मन वो जगह है जहां सारे विचार पैदा होते हैं। अच्छा हो या बुरा, हर भावना यहीं से आती है। और यही मन आपको सही राह दिखा सकता है या फिर पूरी तरह भटका भी सकता है। चाणक्य कहते हैं, जो मन को नियंत्रित कर सकता है वही संसार पर शासन कर सकता है। लेकिन क्या होता है जब हम मन को अपने ऊपर हावी होने देते हैं? मन का सबसे बड़ा खेल है आकर्षण पैदा करना। वह आपको यह महसूस कराता है कि जो चीज आप चाहते हैं वह आपको खुशी देगी। लेकिन सच्चाई यह है कि यह खुशी सिर्फ क्षणिक होती है। जब आप किसी चीज को बार बार देखते हैं, जैसे किसी व्यक्ति का चेहरा, उसकी बातें या उसकी मुस्कान, आपका मन उसे एक आदत बना लेता है। वह आपको यह सोचने पर मजबूर करता है कि यही आपके जीवन की सबसे जरूरी चीज है। लेकिन दोस्तों, यह सब मायाजाल है। यह आपके दिमाग का भ्रम है। और यह भ्रम तब टूटता है जब आप अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाते हैं। अब सवाल उठता है, मन को काबू में कैसे लाया जाए? चाणक्य इस बारे में 3 बातें कहते हैं। ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान मन को शांत करने का सबसे बड़ा उपाय है। जब आप रोज 10 से 15 मिनट ध्यान करते हैं तो आपका दिमाग उन विचारों को पहचानना शुरू करता है जो आपको भटकाते हैं। दूरी बनाए रखें। चाणक्य कहते हैं, जिस आग से जलने का डर हो उससे दूरी ही सबसे अच्छा उपाय है। इसका मतलब यह है कि जो चीज आपको आकर्षित करती है उससे दूरी बना लें। अगर कोई व्यक्ति, तस्वीर या परिस्थिति आपके मन को विचलित करती है तो उसे नजरअंदाज करना शुरू करें। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग महान बनते हैं उनका ध्यान क्यों नहीं भटकता? क्योंकि उनका लक्ष्य इतना बड़ा होता है कि छोटी छोटी चीजें उन्हें प्रभावित नहीं कर पाती। दोस्तों, जब आपका लक्ष्य आपके सामने होगा तो यह आकर्षण अपने आप कमजोर पड़ने लगेगा। एक छोटी कहानी, मन की शक्ति। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। प्राचीन भारत में एक आर्षि अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे। एक दिन उन्होंने सभी से कहा, मैं तुम सबकी परीक्षा लेना चाहता हूं।
मैं एक सुंदर पुष्प रखूंगा और तुम सबको इसे छूने से मना करता हूं। जो इसे छुएगा वह हार जाएगा। सभी शिष्यों ने कहा, यह तो आसान है, हम इसे नहीं छुएंगे। लेकिन जैसे ही आर्षि ने फूल रखा, कुछ शिष्य खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने फूल को छू लिया। आर्षि मुस्कुराए और बोले, जो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता वह साधारण से आकर्षण में भी फंस जाएगा। तुम सबको यही समझना है, मन को प्रशिक्षित करना। क्या होता है जब मन नियंत्रित नहीं होता? दोस्तों, अगर मन पर नियंत्रण नहीं होगा तो आपकी ऊर्जा बर्बाद होगी। जो समय और ताकत आप अपने सपनों को पूरा करने में लगाना चाहते थे, वह इन आकर्षणों में नष्ट हो जाएगी। आपका आत्मविश्वास कमजोर होगा। जब आप बार बार अपने लक्ष्यों से भटकेंगे तो आप खुद पर विश्वास खो देंगे। आपकी प्रगति रुक जाएगी। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन के गुलाम बनकर जिएगा वह कभी शांति और सफलता नहीं पा सकेगा। आकर्षण से मुक्ति। पहला अभ्यास। अब मैं आपको एक छोटा सा अभ्यास बताता हूं जो आपको तुरंत मदद करेगा। हर सुबह उठकर 5 मिनट ये सोचें कि आपके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है। अपने दिमाग में यह कल्पना करें कि अगर आपने इस लक्ष्य को पूरा कर लिया तो आपको कितनी खुशी होगी। दिन भर जब भी आपका मन भटके, खुद से कहें, मेरा लक्ष्य मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। चाणक्य नीति में कहा गया है, समस्या को समाप्त करना है तो उसकी जड़ तक जाओ। यानी अगर आप किसी चीज से बचना चाहते हैं तो पहले यह समझें कि वह शुरू कैसे हुई। आज का यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप यह जान गए कि आकर्षण की जड़ क्या है तो आप उसे खत्म करने का तरीका भी समझ जाएंगे। आकर्षण क्यों पैदा होता है? दोस्तों, आकर्षण पैदा होने के 3 मुख्य कारण होते हैं। इच्छा, डिजायर। चाणक्य कहते हैं, इच्छा ही हर दुख का कारण है। जब हम किसी चीज को बार बार देखते हैं या उसके बारे में सोचते हैं तो मन में उसे पाने की इच्छा पैदा होती है। दिमाग का भ्रम, इल्यूजन। हमारा मन हमें यह विश्वास दिलाता है कि जो हमें आकर्षित कर रहा है वह हमारे जीवन को बेहतर बना देगा। लेकिन सच्चाई यह है कि यह केवल एक क्षणिक सुख है जो बाद में दर्द का कारण बनता है। स्वयं पर नियंत्रण की कमी। अगर आप अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे तो आप किसी भी चीज के गुलाम बन सकते हैं। आकर्षण की जड़, समाज और आपकी सोच। अब एक और बात समझनी जरूरी है। हमारे समाज में आकर्षण को बढ़ावा दिया जाता है। विज्ञापन, फिल्में, सोशल मीडिया, ये सभी आपके मन को भटकाने का काम करते हैं। सोचिए, हर तरफ आपको यह दिखाया जाता है कि किसी का साथ या किसी का प्यार ही आपका जीवन बेहतर बना सकता है। लेकिन चाणक्य नीति इसके बिल्कुल विपरीत है। वह कहती है, आत्मनिर्भर बनो। खुशियां बाहर नहीं, आपके भीतर हैं। एक कहानी। जड़ को पहचानने का सबक, चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। एक राजा अपने राज्य के लोगों को शिक्षा देने के लिए हमेशा कहानियों का सहारा लेता था। एक दिन उसने अपने मंत्री से पूछा, अगर कोई पेड़ सूख रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए? मंत्री ने कहा, महाराज, उस पेड़ को पानी देना चाहिए। राजा मुस्कुराया और बोला, अगर जड़ ही खराब हो तो क्या पत्तों को पानी देने से पेड़ हरा होगा? मंत्री चुप हो गया। राजा ने कहा, इसी तरह हमारे जीवन की समस्याओं की जड़ को पहचानना जरूरी है। बिना जड़ को ठीक किए हम ऊपर से कितनी भी कोशिश करें, समस्या बनी रहेगी। इस कहानी से हमें यह समझना चाहिए कि आकर्षण की जड़ को पहचानना और उसे ठीक करना सबसे जरूरी है। कैसे पहचानें कि यह आकर्षण कहां से शुरू हो रहा है? खुद से सवाल पूछें। जब भी आपका मन भटके, खुद से पूछें, यह भावना क्यों आई? ये मेरी किस कमजोरी का परिणाम है? अपनी आदतों को परखें। क्या आप बार बार सोशल मीडिया पर ऐसी चीजें देख रहे हैं जो आपके मन को विचलित कर रही हैं? क्या आप अपनी सोच को बार बार उन्हीं बातों पर केंद्रित कर रहे हैं? अत्यधिक जुड़ाव से बचें। चाणक्य कहते हैं, जहां अत्यधिक जुड़ाव होता है वहीं बंधन शुरू होता है। किसी भी चीज या व्यक्ति के प्रति अति जुड़ाव से बचें। क्या होता है जब आप जड़ को नहीं पहचानते? दोस्तों, अगर आप आकर्षण की जड़ को नहीं पहचानते तो आप बार बार उसी चक्र में फंसते रहेंगे। आपका आत्मसम्मान कमजोर हो जाएगा। आप अपने लक्ष्य से और दूर होते चले जाएंगे। आकर्षण की जड़ को खत्म करने का तरीका। अब जब आप इसकी जड़ को पहचान गए हैं
तो इसे खत्म करने के लिए 3 कदम उठाएं। ध्यान, मेडिटेशन। रोजाना ध्यान करें। यह आपको अपने विचारों को पहचानने और नियंत्रित करने में मदद करेगा। अपना ध्यान बदलें। जिस चीज की वजह से यह आकर्षण पैदा हो रहा है, उससे अपना ध्यान हटाएं। अगर आप बार बार किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, तो उस समय अपने काम या अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाएं। स्वयं को याद दिलाएं। हमेशा अपने आप से कहें, मेरा लक्ष्य मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यह आकर्षण मुझे भटका नहीं सकता। चाणक्य नीति में कहा गया है, जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, वह हर प्रकार की कठिनाई से पार पा सकता है। तो चलिए आज हम इस पर गहराई से चर्चा करते हैं। इंद्रियां क्या हैं और ये कैसे हमें भटकाती हैं? हमारे शरीर में 5 मुख्य इंद्रियां हैं: देखना, सुनना, सूंघना, चखना और छूना। इन सभी का सीधा संबंध हमारे मन से है। अब सवाल उठता है कि ये इंद्रियां हमारे लिए नुकसानदायक कैसे बनती हैं? आंखें आकर्षण का पहला स्रोत होती है। जो आप बार बार देखते हैं, वही आपके मन में बस जाता है। कान, आप जो सुनते हैं वह आपकी भावनाओं को प्रभावित करता है। कोई मीठी बात, तारीफ या आकर्षक आवाज आपको कमजोर बना सकती है। अन्य इंद्रियां जैसे छूने या चखने की इच्छा, ये सब आपकी इच्छाओं को और बढ़ावा देती हैं। इंद्रियों को नियंत्रित करने के फायदे चाणक्य कहते हैं, जो अपनी इंद्रियों को जीत लेता है वही सच्चा योद्धा है। जब आप अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो आपका मन शांत रहता है। आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में उपयोग कर सकते हैं। आप अपने लक्ष्य से भटकते नहीं। इंद्रियों पर काबू पाने के तरीके। अब सवाल है कि आखिर इसे किया कैसे जाए? चाणक्य नीति में इंद्रियों को वश में करने के लिए कुछ ठोस उपाय बताए गए हैं। आंखों पर नियंत्रण। जो चीजें आपको भटकाती हैं, उनसे दूरी बनाएं। सोशल मीडिया, फिल्मों या अन्य विजुअल कंटेंट को सीमित करें, जो आपके मन को विचलित कर सकती हैं। अगर किसी व्यक्ति से बार बार मिलना आपको आकर्षित कर रहा है, तो उससे कुछ समय के लिए दूरी बना लें। कानों पर नियंत्रण। मीठी बातें या तारीफ सुनने की इच्छा को काबू में रखें। संगीत या आवाजें जो आपके मन को भटकाती हैं, उनसे बचें। हर बात को गहराई से सोचें। क्या यह मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ला रही है या मुझसे मेरी शांति छीन रही है? ध्यान और योग। रोजाना ध्यान करें। ध्यान आपकी इंद्रियों को शांत करने और आपके मन को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी उपाय है। योगासन, विशेष रूप से प्राणायाम, आपको अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करने में मदद करता है। संयम का अभ्यास करें। अपने खाने पीने, सोने और बोलने की आदतों में संयम लाएं। जब आप अपनी इच्छाओं को सीमित करना शुरू करेंगे, तो आपकी इंद्रियां स्वतः नियंत्रित होने लगेंगी। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। प्राचीन समय में एक आशी के पास एक राजा ज्ञान लेने आया। राजा ने पूछा, गुरुदेव, मैं अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं कर पाता। मुझे बताइए कि मैं कैसे अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता हूं। राशि ने राजा को एक गिलास पानी दिया और कहा, इसे लेकर बगीचे में जाओ और एक बूंद गिराए बिना वापस आओ। राजा ने गिलास लिया और बहुत ध्यान से चलने लगा। वह सिर्फ गिलास पर ध्यान देता रहा। जब वह वापस आया, तो आर्षि ने पूछा, तुमने बगीचे में क्या देखा? राजा बोला, गुरुदेव, मैंने कुछ नहीं देखा। मेरा सारा ध्यान गिलास पर था। आर्षि ने मुस्कुराकर कहा, यही है ध्यान और संयम। जब तुम अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करोगे, तो तुम्हें आकर्षण या भटकाव का एहसास ही नहीं होगा। अगर इंद्रियों पर नियंत्रण न किया जाए, तो क्या होगा? दोस्तों, अगर आप अपनी इंद्रियों को वश में नहीं करेंगे, तो आपका मन हर समय अशांत रहेगा। आपकी ऊर्जा गलत जगह खर्च होगी। आप अपने जीवन के बड़े लक्ष्यों को कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। चाणक्य कहते हैं, इंद्रियों का नियंत्रण केवल बाहरी सुखों को रोकने के लिए नहीं है, बल्कि आपके भीतर की शक्ति को जागृत करने के लिए है। इंद्रियों को जीतने का दैनिक अभ्यास। हर सुबह 5 मिनट आंखें बंद करके सोचें कि आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है। अपने दिन के समय को बांटें और तय करें कि आप अपनी ऊर्जा कहां खर्च करेंगे। दिन भर अपने आप से यह सवाल करते रहें, क्या मैं अपनी इंद्रियों को काबू में रख पा रहा हूं? दोस्तों, आपने अब तक समझ लिया है कि आकर्षण को पहचानना और इंद्रियों को नियंत्रित करना कितना जरूरी है।
लेकिन सवाल ये है कि इसे हमेशा के लिए खत्म कैसे किया जाए। चाणक्य नीति हमें एक ऐसा अमोघ मंत्र देती है जो न सिर्फ आकर्षण को खत्म कर सकता है, बल्कि आपको आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और अपने लक्ष्य के प्रति अडिग बना सकता है। चाणक्य कहते हैं, आकर्षण का कारण अज्ञान है। जब तक मनुष्य को अपने भीतर की शक्तियों का एहसास नहीं होता, वह बाहरी सुखों के पीछे भागता रहता है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझना होगा कि जो आकर्षण आपको भटका रहा है, उसका मूल कारण क्या है। आप किस चीज की तलाश में हैं? क्या ये सिर्फ क्षणिक सुख है या कुछ स्थायी? खुद से ये सवाल कीजिए। क्या ये आकर्षण मेरे जीवन को बेहतर बना रहा है? क्या ये मेरी खुशियों का असली स्रोत है? चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति हर चीज को उद्देश्य की दृष्टि से देखता है, वह कभी भटकता नहीं। हर व्यक्ति और हर वस्तु को उस दृष्टिकोण से देखिए जो आपके लक्ष्य से मेल खाती हो। अपने भीतर झांकिए, अपनी आत्मा के साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए। नियमित ध्यान और योग आपको इस जागरूकता तक पहुंचा सकते हैं। चाणक्य कहते हैं, जिसे अपनी मंजिल का पता है, वह रास्ते की रेत पर पैर रखने से नहीं डरता। इसका मतलब है कि अगर आपका उद्देश्य मजबूत है, तो आकर्षण आपको विचलित नहीं कर सकता। मंत्र, संकल्प, शक्ति और अनुशासन। एक स्पष्ट और मजबूत संकल्प बनाएं। खुद से वादा करें, मैं अपनी ऊर्जा को गलत दिशा में नहीं जाने दूंगा। इस संकल्प को रोज याद करें। चाणक्य के अनुसार अनुशासन ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। हर दिन अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें। आकर्षण को खत्म करने के व्यावहारिक उपाय, मन को सही दिशा में लगाना। सृजनात्मक कार्य, अपनी ऊर्जा को किसी रचनात्मक कार्य में लगाएं, जैसे पढ़ाई, कला या कोई नई स्किल सीखना। शारीरिक गतिविधि, रोजाना व्यायाम करें। यह न केवल आपके शरीर को मजबूत बनाएगा, बल्कि मन को शांत रखेगा। ध्यान आपको आंतरिक शांति प्रदान करता है। प्रार्थना से आपका मन नकारात्मक भावनाओं से मुक्त होता है। चाणक्य कहते हैं, संगति ही व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करती है। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करें और आपके लक्ष्यों की ओर प्रेरित करें। जो समय आप व्यर्थ की चीजों में लगाते हैं, उसे किसी उत्पादक काम में लगाएं। खुद से पूछें, क्या यह समय मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है? एक सच्ची घटना से प्रेरणा लें। एक राजा था जिसे हर समय विलासिता और आकर्षण में डूबे रहना पसंद था। उसकी इस आदत के कारण उसका राज्य कमजोर हो गया। तब उसके मंत्री ने उसे चाणक्य नीति का ये मंत्र दिया, जिसने अपने मन को जीत लिया, वह दुनिया जीत सकता है। राजा ने अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना शुरू किया। उसने अपनी ऊर्जा को राज्य की भलाई में लगाया। कुछ समय बाद वह न केवल एक महान राजा बना, बल्कि अपने आत्मविश्वास और संयम के लिए प्रसिद्ध हो गया। अगर आकर्षण पर काबू नहीं पाया तो क्या होगा? दोस्तों, अगर आप इस मंत्र को अपनाने में असफल रहे, तो आपको इन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आपकी आत्मशक्ति कमजोर हो जाएगी, आपका समय और ऊर्जा व्यर्थ हो जाएगी। आप अपने जीवन के असली लक्ष्यों को कभी नहीं पा सकेंगे। याद रखिए, चाणक्य कहते हैं, आकर्षण को खत्म करने के लिए खुद के प्रति ईमानदार होना सबसे जरूरी है। चाणक्य मंत्र को अपनाने का दैनिक अभ्यास, हर सुबह 5 मिनट बैठकर अपने लक्ष्य के बारे में सोचें। अपने मन को शांत रखने के लिए ध्यान करें। रोजाना खुद से पूछें, क्या आज मैंने अपने आकर्षण पर काबू पाया? चाणक्य कहते हैं, सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्मा की संतुष्टि में है। इसका मतलब है कि आप चाहे जितनी दौलत कमा लें, जितने बड़े मकान बना लें या दुनिया का हर ऐशो आराम पालें, अगर आपकी आत्मा संतुष्ट नहीं है तो ये सब व्यर्थ है। तो सवाल ये है कि सच्ची खुशी और सफलता कैसे मिलेगी? चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति खुद को जानता है, वही अपने जीवन को सही दिशा दे सकता है। आत्मज्ञान का मतलब है अपने लक्ष्यों, अपने गुणों और अपनी कमजोरियों को समझना। हर रोज 10 मिनट अपने आप से सवाल कीजिए, मैं कौन हूं? मेरी असली खुशी किस में है? मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है? प्रैक्टिकल अभ्यास, एक डायरी रखें और रोज लिखें कि आपने दिन भर क्या किया, क्या सीखा और अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुंचे। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि कर्म ही हमारा असली धर्म है। अगर आप हर काम को पूरी ईमानदारी और मेहनत से करते हैं, तो सफलता खुद आपके पास आएगी।
आकर्षण और भटकाव से बचने के लिए खुद को कर्म में लगाएं। महत्वपूर्ण चाणक्य उद्धरण। सही कर्म करने वाले व्यक्ति को कभी असफलता का डर नहीं होता। प्रैक्टिकल टिप्स। हर दिन छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। अपना 100% दीजिए। चाणक्य कहते हैं, लालच और वासना व्यक्ति के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जो व्यक्ति इनसे बच जाता है वही अपने जीवन में सच्ची खुशी और सफलता पा सकता है। कैसे बचें? खुद को याद दिलाएं कि इनसे आपको कुछ भी स्थायी नहीं मिलेगा। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक गतिविधियों में लगाएं। सही संगति का महत्व। दोस्तों, आपने सुना होगा, आपकी संगति तय करती है कि आप किस दिशा में जाएंगे। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो हमेशा नकारात्मक सोचते हैं या गलत रास्तों पर हैं, तो आप भी उनका अनुसरण करेंगे। सही संगति आपको प्रेरित करेगी और सही रास्ता दिखाएगी। कैसे चुनें सही संगति? ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरणा दें, जिनके साथ रहकर आपका आत्मविश्वास बढ़े, जो आपको अपने लक्ष्य की याद दिलाते रहें। ध्यान और योग आपको आंतरिक शांति देते हैं। यह आपकी मानसिक शक्ति को बढ़ाते हैं और आपको विचलित होने से बचाते हैं। ध्यान करने का सही तरीका। रोज सुबह 10 मिनट के लिए एकांत में बैठें। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। धीरे धीरे अपने मन को शांत करें। फायदे। इससे आपकी सोच साफ होगी। आप बेहतर निर्णय ले पाएंगे। आपका आत्मनियंत्रण बढ़ेगा। चाणक्य कहते हैं, अनुशासन के बिना सफलता असंभव है। आत्मनियंत्रण वह हथियार है जो आपको हर आकर्षण और भटकाव से बचा सकता है। अनुशासन कैसे लाएं? अपनी दिनचर्या बनाएं। हर दिन अपने काम का समय तय करें। गैर जरूरी चीजों से बचें। जीवन में आपका उद्देश्य ही आपका सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। जब भी आप भटकें, अपने उद्देश्य को याद करें। चाणक्य का सुझाव। जो व्यक्ति अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहता है उसे दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। एक प्रेरणादायक कहानी। एक साधु था जो हमेशा ध्यान में लीन रहता था। एक दिन एक सुंदर स्त्री ने उसे विचलित करने की कोशिश की। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपने मन को इतना मजबूत बना लिया है कि अब कोई भी आकर्षण मुझे विचलित नहीं कर सकता। साधु का ये आत्मनियंत्रण और फोकस ही उसकी सच्ची खुशी और सफलता का कारण था। अगर इस मार्ग पर नहीं चले तो, अगर आप इन सिद्धांतों को अपनाने में असफल रहे तो आप हमेशा भटकते रहेंगे। आपकी खुशी और सफलता क्षणिक और अधूरी रहेगी। जीवन बदलने का मंत्र। आत्मज्ञान को अपनाएं। कर्म पर ध्यान दें। लालच और वासनाओं से बचें। ध्यान और योग का अभ्यास करें। अनुशासन का पालन करें। दोस्तों, अगर आप अब तक के अध्यायों को ध्यान से सुने हैं और समझे हैं तो यकीन मानिए आपने अपने जीवन में बदलाव की पहली सीढ़ी चढ़ ली है। अब वक्त आ गया है कि आप इस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करें। आज का अध्याय, जीवन की नई शुरुआत, आपके लिए एक ऐसा रोड मैप होगा जो आपको सफलता, शांति और संतुष्टि की ओर ले जाएगा। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये अंतिम सबक आपकी सोच और जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। चाणक्य कहते हैं, जिस व्यक्ति की सोच स्पष्ट होती है उसका जीवन भी स्पष्ट और सफल होता है। इसका मतलब है कि अगर आप अपनी मानसिकता बदल सकते हैं तो आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। क्या करें? अपने पुराने नकारात्मक विचारों को छोड़ दें। अपने दिमाग में सकारात्मक विचारों का बीज बोएं। खुद से रोज कहें, मैं अपने जीवन का निर्माण करता हूं। एक प्रैक्टिकल टिप। हर सुबह उठकर 10 मिनट के लिए अपने दिन की प्लानिंग करें और खुद को प्रेरित करने वाला एक वाक्य दोहराएं। चाणक्य नीति सिखाती है कि बिना लक्ष्य के जीवन ऐसा है जैसे बिना पतवार की नाव। कैसे तय करें अपने लक्ष्य? अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य को पहचानें। उस उद्देश्य को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटें। हर दिन उन पर काम करें। उदाहरण, अगर आपका लक्ष्य आत्मसंयम है तो शुरुआत में एक दिन बिना किसी भटकाव के बिताने का प्रयास करें। धीरे धीरे इसे 1 हफ्ते, 1 महीने और फिर पूरी जिंदगी तक ले जाएं। खुद को पुरस्कृत करें। चाणक्य नीति कहती है कि इंसान की प्रवृत्ति पुरस्कारों की ओर आकर्षित होती है। कैसे करें यह अभ्यास? जब भी आप अपने लक्ष्य की दिशा में कोई महत्वपूर्ण कदम उठाएं, खुद को छोटा सा पुरस्कार दें। यह आपको मोटिवेटेड रखेगा और आपकी ऊर्जा को बढ़ाएगा। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति बुरी संगत और बुरी आदतों से बच जाता है वही अपने जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त कर सकता है।
कैसे पहचानें बुरी संगत और आदतें, ऐसी चीजें या लोग जो आपको आपके लक्ष्य से भटकाते हैं, ऐसी आदतें जो आपके आत्म संयम को कमजोर करती हैं, कैसे बदलें? एक बार में एक आदत पर काम करें। न अपने आप से वादा करें कि आप अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाएंगे। चाणक्य नीति में अनुशासन का महत्व बार बार बताया गया है। कैसे बनाएं सही दिनचर्या? सुबह जल्दी उठें और ध्यान करें। दिन भर के कामों की प्राथमिकता तय करें। समय पर सोएं और अपने शरीर को पर्याप्त आराम दें। एक प्रेरणादायक विचार, एक अनुशासित जीवन ही सच्ची आजादी देता है। चाणक्य कहते हैं, जीवन में सीखना कभी बंद मत करो, क्योंकि जो सीखना बंद कर देता है उसका विकास रुक जाता है। कैसे करें? हर दिन एक नई चीज सीखने का प्रयास करें। किताबें पढ़ें, अच्छे लोगों से मिलें और सकारात्मक बातचीत करें। महत्वपूर्ण टिप्स, अपनी असफलताओं से सीखें, दूसरों के अनुभवों से प्रेरणा लें। दोस्तों, इस पूरे सफर का सबसे बड़ा सबक यही है कि आत्मनियंत्रण ही सच्ची सफलता की चाबी है। चाणक्य का अंतिम संदेश, अगर आप अपने मन को जीत सकते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। आत्मनियंत्रण कैसे लाएं? अपनी इच्छाओं को पहचानें, उन्हें नियंत्रित करने के लिए अपनी सोच को मजबूत करें। हर बार जब आप भटकने लगें, अपने उद्देश्य को याद करें। जीवन बदलने की अंतिम कहानी, एक राजा अपने राज्य को सबसे शक्तिशाली बनाना चाहता था, लेकिन वह अपनी वासनाओं और लालच से खुद को नियंत्रित नहीं कर पाता था। एक दिन उसने चाणक्य से मदद मांगी। चाणक्य ने कहा, अगर आप अपने मन पर काबू नहीं पा सकते तो आपका राज्य कभी शक्तिशाली नहीं बन सकता। राजा ने इस सलाह को गंभीरता से लिया और आत्मनियंत्रण का अभ्यास शुरू किया। कुछ सालों में वह न केवल एक शक्तिशाली राजा बना, बल्कि अपने राज्य को भी स्वर्ग में बदल दिया। अगर आप इसे नहीं अपनाएंगे तो क्या होगा? आपके जीवन में हमेशा तनाव और असंतोष रहेगा। सफलता और खुशी केवल सपने बनकर रह जाएंगी। आपके जीवन का नया मंत्र, आत्मज्ञान अपनाएं। अनुशासन और आत्मनियंत्रण को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। अपने उद्देश्य पर अडिग रहें। दोस्तों, चाणक्य नीति सिर्फ एक किताब या विचार नहीं है, यह जीवन जीने का एक तरीका है। अगर आप इन सिद्धांतों को ईमानदारी से अपनाते हैं तो आप न केवल अपने जीवन को बदल सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बन सकते हैं। याद रखें, आपकी शक्ति आपकी सोच में है। तो चलिए आज से एक नई शुरुआत करते हैं। मिलते हैं अगली बार। तब तक के लिए याद रखें, सफलता आपका इंतजार कर रही है, बस आपको पहला कदम उठाना है। दोस्तों, अगर आपको यह चाणक्य नीति से प्रेरित वीडियो पसंद आया हो तो अभी चाणक्य इंस्पायर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे इस चैनल पर आपको ऐसी ही अनमोल नीतियों और प्रेरक विचारों से भरी शानदार वीडियो मिलेंगी जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। याद रखें, चाणक्य कहते हैं, ज्ञान वही है जो अमल में लाया जाए। तो इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें और खुद को एक बेहतर इंसान बनाएं। तो देर किस बात की?